नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम 12वीं प्रश्नावली कर रहे थे, जिसमें हम 4 प्रमेय कर चुके हैं और 12.1 अभ्यास कर चुके हैं। हम 12.5 जो प्रमेय है वो देखते हैं आगे। तो ये है कि 3 बिंदु हमें दिए हैं जो असंरेखीय बिंदु हैं और हमें सिद्ध करना है कि इसमें से केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 बिंदु आपके पास P, Q और R है। तो हमें सिद्ध करना है कि एक ही वृत्त इसमें से गुजर सकता है, जैसे ये चित्र में आपको दिख रहा है। तो हमें इसको सिद्ध करना है। तो मैं पहले कुछ स्टेप लिख लेता हूँ, दिया है सिद्ध करना है ये, फिर आपको समझाता हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया है बिंदु P, Q, R हमें दे रखे हैं 3 बिंदु, और सिद्ध करना है कि इन 3 बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त गुजर सकता है। तो रचना में आप बच्चों ये करेंगे कि ये PQ का एक लंबवर्धक खींचते हैं AB और QR का लंबवर्धक खींचे CD। अब उपपत्ति में आपको हम इसको सिद्ध करेंगे किस प्रकार से कि हम देखते हैं कि दोनों लंबवर्धक जो है ABCD बच्चों, ये दोनों O बिंदु पर काट रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि O बिंदु पर काट रहे हैं। तो अपने जानते हैं कि ये यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि लंब अर्धक पर स्थित बिंदु जो होता है वो रेखाखंड के सिरों से समान दूरी पर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि OP बराबर OQ होगा, चूँकि O जो है वो AB पर है और O चूँकि CD पर भी है, इसलिए OQ बराबर OR भी होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि तीनों बराबर होगी, OQ, OR और OP। तो यदि हम O को केंद्र मान करके और OP के समान त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे तो चूंकि ये दोनों बराबर है तो एक वृत्त गुजरेगा। और जैसे कि यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि एक वृत्त गुजरेगा। और अपने जानते हैं कि चूंकि लंबवर्धक जो है वो रेखाखंड है ये, और ये केवल एक ही बिंदु पर काट सकते हैं। तो एक ही बिंदु पर काट सकते हैं तो एक ही त्रिज्या संभव है, अर्थात एक ही वृत्त गुजर सकता है। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल प्रमेय नहीं है, आपको याद रखना है कि 3 असंरेखीय बिंदु से केवल एक वृत्त गुजर सकता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास 12.6 प्रमेय, जिसमें ये कहा है कि वृत्त की समान जीवाएं। तो समान जीवाएं यानी AB और CD, यहाँ पर जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रही है कि 2 समान जीवाएं हैं, यानी इनकी लंबाई समान है। तो आपको यहाँ जैसे दिख रहा है कि ये दोनों जीवाएं जो दिया हुआ है कि AB और CD जीवाएं दोनों समान हैं, तो यानी इनकी लंबाई समान है। तो ये सिद्ध करना आपको कि ये जो है वो दोनों केंद्र से समान दूरी पर होगी, यानी समदूरस्थ हैं केंद्र से। तो यानी हमें सिद्ध करना है कि OM बराबर ON होगा। तो उपपत्ति यानी अब हम इसको सिद्ध करेंगे तो आप जानते हैं कि चूंकि केंद्र से डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये OM जो है वो AB को समद्विभाजित करेगा, जिससे ये दोनों खंड जो है AM और BM बराबर होगा। इसी प्रकार से ये यहाँ पर लंब खींचा गया, इसलिए DN बराबर क्या होगा, CN होगा। तो जब ये दोनों खंड बराबर है तो आप जानते हैं कि ये AM जो है वो AB का आधा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर खंड हो गए। इसी प्रकार DN जो है वो किसका आधा होगा, CD का आधा होगा। और आप जानते हैं कि चूंकि ABCD के बराबर आपको दिया हुआ है, तो जब ये दोनों बराबर दिए होंगे आधे आधे भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार से AM और DN दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब आप यदि त्रिभुज ये लेते हैं AMO, यानी OMA त्रिभुज ले लें और OND त्रिभुज ले लें, तो आप देख सकते हैं कि ये इसके बराबर हो गया। अभी हमने सिद्ध कर दिया। और एक ये जो समकोण है आपके पास, ये दोनों में बराबर है, और एक ये वृत्त की त्रिज्याएं जो है ये वाली दोनों में बराबर हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज RHS नियम से सर्वांग हो गए, यानी समकोण कर्ण भुजा थे। तो एक समकोण बराबर हो गया, एक कर्ण बराबर हो गया और एक अन्य भुजा बराबर होगी। तो त्रिभुज जब सर्वांग हो जाते हैं तो उनके शेष बचे हुए अवयव भी बच्चों बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार से OM बराबर क्या होगी, ON, क्योंकि ये एक ही भुजा बचती है इनकी, तो OM बची भुजा ON के बराबर होगी। इस प्रकार से ये आपको सवालों के लिए याद रखना है कि जब 2 जीवाएं समान होती है लंबाई में तो उनकी केंद्र से दूरियां भी समान होती है। ये कथन आपको अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो अब हम नेक्स्ट प्रमेय पर चलते हैं। तो ये जो 12.7 प्रमेय, ये 12.6 जो प्रमेय अभी हमने पढ़ी थी उसकी विलोम है।
तो उसमें था कि जीवाएं समान हो तो केंद्र से समान दूरी पर होती है। अब ये कहा है कि यदि जीवाएं बराबर दूरी पर हो, तो इस बार आपको दे रखा है कि ये दोनों जीवाएं जो है यहाँ से बराबर दूरी पर है, ये केंद्र से दूरियाँ इनकी बराबर है, तो इनकी लंबाई समान होगी, इन दोनों जीवाएं जो है समान होगी। तो हम उसी प्रकार से क्या करेंगे, ये जो दोनों त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, जो इनको सर्वांगसम करेंगे। तो सर्वांगसम करने के लिए एक ये आपको बराबर दी हुई है, एक त्रिज्या बराबर हो जाती है और एक ये समकोण बराबर हो गया। तो उसी प्रकार से ये RHS नियम से सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम हो गए तो इनकी बची हुई भुजाएं ये वाली और ये वाली बराबर हो गई। अब आपको पता है कि केंद्र से खींचे गए लंब इनको समद्विभाजित करते हैं। तो जब AM बराबर AND है तो इनके दुगने ही बराबर होंगे, और AM का दुगना कौन होगा, AB होगा, और DN का दुगना कौन होगा, CD होगा। इस प्रकार से ये दोनों जो है जीवाएं समान होगी, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो आप इसको याद रखें कि यदि जीवाएं समान दूरी पर हो तो वह लंबाई में समान होती है। ये प्रश्नों में हमें बहुत काम आएगी, तो आप इसको अच्छी तरह थोड़ा देखें तो बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली है। अब हम देखते हैं 12.8 पर में, या इसके आगे के प्रश्न जो है। तो 12.8 से पहले हमारे पास ये 12.2 प्रश्नावली है बच्चों, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है ये कि इसमें कुछ सत्य असत्य कथन बताने और उसके कारण भी बताने अपने को। तो यहाँ पर हमें दिया है कि एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं AB और CD है। AB की लंबाई 3 है और ये जो CD है इसकी लंबाई 4 है। तो आपको ये कहा है कि इनके केंद्र क्रम से जो है वो 70 डिग्री और 50 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो असत्य है। क्यों असत्य है बच्चों? की जो जीवा जितनी बड़ी होगी उतना ही केंद्र पर बड़ा कोण बनाएगी। तो यहाँ पर तो उल्टा दिया हुआ है कि जीवा की लंबाई 3 है और ये 70 डिग्री कोण बनाती है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बड़ी जीवा होती है वो बड़ा कोण बनाएगी और छोटी जीवा है वो छोटा कोण बनाएगी, क्योंकि बड़ी जीवा का चाप बड़ा होता है और बड़े चाप का कोण बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि छोटी जीवा है तो चाप छोटा हो इसलिए छोटा कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है। और फिर दूसरा कथन है कि एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 और 8 है। तो यहाँ पर ये बड़ी जीवा 10 है और छोटी 8 है। तो यहाँ पर ये कहा है कि इनकी केंद्र से दूरी 8 और 5 है। तो ये कथन जो है वो सत्य है, क्योंकि बड़ी जीवा जो है वो नहीं बच्चों, यहाँ भी क्या है कि ये बड़ी जीवा है, तो जब बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है तो यहाँ ये भी कथन गलत है। ये भी कथन क्या है? गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास वृत्त है, तो बड़ी जीवा यदि होगी तो वो केंद्र के निकट होगी, यानी उसकी दूरी जो है केंद्र से कम होगी, और यदि छोटी जीवा है तो उसकी केंद्र से दूरी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बड़ी जीवा जो है वो केंद्र के निकट होती है। तो यहाँ पर तो दूरी जो है वो ज़्यादा बता रखी है बड़ी जीवा की, तो ये कथन भी गलत हो जाता है, क्योंकि बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है। तो बच्चों जब जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है तो उनकी लंबाई भी समान होगी। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बराबर लंबाई की जीवाएं बराबर दूरी पर होती है, और बराबर दूरी पर जीवाएं होती है वो बराबर लंबाई की होती है। और यहाँ पर आपको ये कहा है कि O डैश केंद्र वाले दो वृत्त सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो इनके द्वारा AB दो बिंदुओं के को ये जो प्रच्छेद करते हैं, तो इनके केंद्र पर कोण भी बिल्कुल सही है, दोनों बराबर होंगी, क्योंकि जब दोनों जो है वो सर्वांगसम है मतलब दोनों की त्रिज्याएं समान है, तो परिधि भी समान होगी, तो उनकी चाप की लंबाइयाँ भी जो है वो समान होगी। यानी आप इस प्रकार देख सकते हैं जैसे एक वृत्त ये आपके पास और दूसरा वृत्त ये है, जो दोनों सर्वांगसम होने का मतलब ये है कि उनकी त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से ये चाप जो है इस प्रकार से ये जो कोण बनेगा ये दोनों में क्या होगा, समान होगा, क्योंकि एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर बने कोण समान होते हैं, उनकी त्रिज्याएं समान है इसलिए। तो ये कथन आपका जो है बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर आपको कहा है कि 3 सारे बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त गुजर सकता, खींचा जा सकता है। तो ये भी कथन सत्य है, एक और केवल एक ही खींचा जा सकता है। फिर कह रहा है कि 2 बिंदुओं A और B से होकर 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। तो AB 8 होगा। तो कह रहा है कि 2 बिंदुओं A और B से होकर 4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचते हैं।
तो ए बी निश्चित रूप से 8 होगा, ये कहा है इसमें। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त यदि 4 सेमी त्रिज्या का है तो ये हमेशा सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे मान लीजिए एक वृत्त है जो दो बिंदुओं से होकर जा रहा है, यहाँ और यहाँ से जा रहा है, और जिसकी त्रिज्या 4 है, तो ये यहाँ से यदि त्रिज्या 4 है ये, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ए और बी बिंदुओं को मिलाने, ए और बी को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है ये 8 का हो। ये तभी संभव है जब जिस प्रकार से यदि ए यहाँ पर है, यानी व्यास के सिरे यदि हैं ए बी, तो ही सत्य हो सकता है। तो ये सर्वदा सत्य नहीं है, ये 4 है तो फिर ये कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। तो ये हमेशा सत्य नहीं होगा, तो ये पूर्ण सत्य नहीं है कथन। तो ये 12.1 का पहला प्रश्न था, जिसमें सत्य सत्य देने के साथ कुछ सत्यात्मक कारण भी बताने थे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है बच्चों अपने पास। तो यहाँ पर आपको ये कहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम इसकी त्रिज्या ले लेते हैं, ये 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये जो है त्रिज्या की कितनी 13 सेंटीमीटर है OA, और कह रहा है कि इसकी जीवा की लंबाई जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये जीवा जो है वो इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये AB जीवा जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। तो आपको केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या करना है, OM ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो OM है वो AB पर लंब खींचते हैं। तो वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र O से OM लंब AB पर खींचते हैं। ठीक है, ये लंब खींचते हैं, और हम जानते हैं कि केंद्र से खींचा गया लंब जो है वो इसको समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ पर ये लंब हो गया, यहाँ पर इस प्रकार से ये, तो AM जो है वो किसके बराबर हो गया, BM के बराबर हो गया। और चूंकि ये दोनों बराबर हो गए तो ये AB का क्या हो जाता है बच्चों, आधा हो जाता है, यानी AB का आधा हो गया, यानी 1/2 AB हो गया। और चूंकि AB आपके पास कितनी है, AB आपके पास 10 है, इसलिए 1/2 गुणा 10, तो ये 2 से काटेंगे आप तो 5 आ गया। तो इस प्रकार से AM और BM दोनों की लंबाई कितनी हो जाती है, ये 5 हो जाएगी। तो यहाँ से इस प्रकार आप देख सकते हैं कि AM कितनी होगी, 5 होगी। अब हम समकोण त्रिभुज AMO लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज AMO में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये कर्ण हमारे पास है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का नाम जो है वो OM हो गया, तो इस प्रकार से OM स्क्वायर बराबर हो गया OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। तो OA हमारे पास कितना है, 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो 13 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 169 होता है, और ये 25 हो गया, तो ये हो गया 144। और इस प्रकार से OM कितना आ गया आपके पास, तो इधर का जो स्क्वायर है वो इधर वर्गमूल में चला जाएगा, यानी वर्ग वर्गमूल में चला जाएगा। तो 144 का वर्गमूल जो है वो कितना होता है, 12 होता है। तो इस प्रकार से इसकी OM की लंबाई कितनी आ गई, 12 आ गई। अर्थात केंद्र से दूरी कितनी होगी, अर्थात केंद्र से दूरी जो हमें ज्ञात करनी थी वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था, तो बहुत इजी सा प्रश्न था। अब लेते हैं अपने 13वां प्रश्न। तो यहाँ जो हमारे पास ये तीसरा प्रश्न है, इसमें कहा है कि दो जीवाएं आपके पास AB और CD। तो यहाँ पर AB है 6 सेंटीमीटर की और CD है 12 सेंटीमीटर। ये कहा है कि केंद्र के A की ओर स्थित है, ये दोनों केंद्र के A की ओर स्थित है। तो और दोनों समांतर है, हमें समांतर दे रखे। तो हम जानते हैं कि जो जीवा छोटी होती है वो केंद्र से दूर होती है,
और जो बड़ी होती है वो केंद्र के निकट होती है, दोनों समांतर है। तो ये जो है हम इस प्रकार से ये जो लंब खींचेंगे, तो चूंकि जो ए बी पर लंब होगा वो सी डी पर भी लंब होगा, क्योंकि ए बी और सी डी परस्पर समांतर है। और ये ओ ए और ओ सी आपके पास ये त्रिज्याएं हो गई है, यहाँ से ये हम इनको त्रिज्याएं ले सकते हैं। तो आपको ये कहा है कि इनके बीच की दूरी, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी mn जो है वो कितनी है। यदि 3 हो तो आपको ये कहा है कि आप जो है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आप वृत्त की त्रिज्या जो है वो आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे रखी है, तो यहाँ पहले एक एक करके हम देखें कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, यानी आप ध्यान से हर चीज़ को देखेंगे तो दोनों जीवाओं के मध्य दूरी जो है वो हमने जो चित्रानुसार बनाई है, तो दूरी mn जो है वो कितनी है बच्चों, वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये गौर से देखना, आपको ध्यान रखना है। और हम मान लेते हैं कि OM जो है वो कितनी है, OM को हम मान लेते हैं x, और OA और OC जो त्रिज्याएं हैं, तो OA बराबर OC बराबर हम मान लेते हैं R, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्याएं हैं जो कि हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये चूंकि OM जो है वो OM और ON क्रम से लंब है, तो OM जो है हमने किस पर लंब लिया है, तो OM लंब है CD पर, और ON जो है वो लंब है AB पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर जो है वो केंद्र से खींचे के लंब जो होते हैं जीवा को समद्विभाजित करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि CM जो है वो इसका CD का आधा होगा, तो CM जो है वो आधा होगा CD का, तो CD/2 होगा, क्योंकि 2 समान भागों में बांटता है। तो ये हो गया 12/2, यानी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो AN है ये वाला, वो AB का आधा होगा, तो AN जो आधा होगा AB/2 का, तो AB का आधा हो गया, तो AB 6 आपके पास, तो ये 6/2 यानी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से अब हम इन त्रिभुजों को ले सकते हैं, उनमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पहले हम क्या लेते हैं, पहले हम लेते हैं इसको, हमने OM को क्या माना है, x माना है, तो इतने को हमने x मान लिया। तो पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज CMO को, तो हम लेते हैं समकोण त्रिभुज CMO, समकोण त्रिभुज CMO में। तो हम जानते हैं कि ये जो कर्ण होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम ये ले सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय जो आपको याद रहनी चाहिए हमेशा ही। तो इस प्रकार से कर्ण को हमने, यानी OC हो गया इसमें, तो OC का स्क्वायर बराबर हो गया OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ठीक है, तो OC को हमने R मान रखा है, तो R स्क्वायर बराबर हो गया OM क्या है आपके पास, x है, तो ये x का स्क्वायर हो गया, और CM आपके पास कितना है, ये हमने अभी यहाँ निकाला है ना, 6 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 6 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से R स्क्वायर बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस 36। तो ये आपकी जो है पहली समीकरण आ गई, पहला मान आ गया आपके पास। इसी प्रकार से आप लेंगे समकोण त्रिभुज ANO में। तो अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ANO में लेते हैं, तो मैं यहाँ सीधा ही लिखता हूँ, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका कर्ण जो है वो क्या है, OA है या AO है, तो OA स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ON स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार इसका कितना है, ये वाला AN, तो ये AN का स्क्वायर हो गया। तो OA को हमने क्या, त्रिज्या को R मान रखा है, तो R स्क्वायर। ON जो आप यहाँ देख सकते हैं कि OM प्लस MN है। ठीक है, तो ये x प्लस 3 हो गया,
तो x प्लस 3 का वर्ग हो गया प्लस an आपके पास कितनी है 3 है, तो 3 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है ये a प्लस बी की जो सर्व समीकरण है होल स्क्वायर वाली वो लगा सकते हैं। तो ये हो जाती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाती है। तो ये यहाँ आप लागू करेंगे तो r स्क्वायर बराबर आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस बीच में दोनों के गुणा का दुगना तो वो 6x हो जाता है और दूसरे पद का वर्ग 9 हो गया। और यहाँ से भी आपके पास ये कितना हो गया 9 हो गया। तो इस प्रकार से r स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में क्या आ गया पास 18 है। तो ये आपकी दूसरी समीकरण आ गई। अब आप देख सकते हैं कि जो समीकरण 1 और 2 है वो दोनों ही r स्क्वायर के बराबर है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, बराबर ले सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर रखेंगे तो समीकरण 1 व 2 से तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो समीकरण 2 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 है और 1 जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 36 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर वाले पद है ये तो आपस में कट गए, 18 को हम उधर ले जाएंगे तो 6x बराबर हो गया 36 माइनस 18। तो इस प्रकार से x बराबर आपके पास आ जाता है 18/6। तो ये x का मान आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। और ये 3 जो है x का मान हम कहीं भी समीकरण इसमें 1 या 2 में रख देंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो x का जो मान हम कहाँ रख दें, तो x के स्थान पर 3 समीकरण किस में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में रखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये समीकरण 1 है आपके पास ये रही, तो इसमें रख देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर नहीं सॉरी ये हो गया आपका आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आर स्क्वेयर बराबर हो जाता है, आर स्क्वेयर बराबर हो गया एक्स का मान कितना है 3 का स्क्वेयर प्लस आ गया 36। तो इस प्रकार से ये हो गया आर स्क्वायर बराबर आपके पास 9 प्लस 36, ठीक है। तो 9 प्लस 36 कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया ये 47 हो गया, नहीं सॉरी 45 हो गया, जोड़ेंगे तो इस प्रकार से आर बराबर क्या हो गया, इधर का वर्ग वर्गमूल में जाएगा तो ये √45 और 45 के आप गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 9 × 5। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। तो ये 3√5 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाती है, त्रिज्या आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा गौर से करेंगे इसको तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखें आप और थोड़ी गणना करना सीखें, ध्यान से 1-2 बार इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से आने वाला है। 2 बार समकोण त्रिभुज का प्रयोग हुआ है। पहले दिए गए तथ्यों को समझें थोड़ा सा, फिर हम आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दिया कि 2 समान जीवाएं हैं आपके पास, ये दोनों जीवाएं ए बी और सी डी लंबाई में समान है, जो ई पर प्रच्छेद यहाँ पर कर रही है ये। और कहा है आपको कि ये जो इनके चाप हैं डी ए और सी बी दोनों बराबर होंगे, डी ए और सी बी बराबर होंगे। तो डी और सी बी चाप बराबर होंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम देख सकते हैं बच्चों ये जो जीवाएं हैं, तो मैं सीधे उत्पत्ति के पद लिखता हूँ। तो हमें जो सिद्ध करना है वो यहाँ लिख रखा है, तो हम इसमें रचना करने के लिए हम यह दिखते हैं कि यहाँ पर तो केंद्र ओ लेते हैं इसका। तो चूंकि जीवा ए बी बराबर किसके हैं, जीवा सी डी के हैं, यानी ये हमें दे रखा है कि जीवाएं दोनों समान लंबाई की है। तो आप जानते हैं कि इनके द्वारा केंद्र पर बने कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ए बी के द्वारा जो कोण बना है ए ओ बी, यानी ये कोण ए ओ बी जो है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, ये सी ओ डी के बराबर, कोण सी ओ डी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि समान जीवाओं के द्वारा केंद्र पर समान कोण बनता है। चूंकि समान जीवाएं यानी समान जीवाएं
केंद्र पर समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। ये आपको पहले हम पढ़ चुके हैं ये कि बराबर जीवाएं जो होती है वो केंद्र पर समान कोण बनाती है। अब हम क्या करते हैं कि कोण AOB को आप यह चित्र में देख सकते हैं कि AOB जो कोण है बच्चों, उसको हम दो कोणों के योग के बराबर लिख सकते हैं। इसको हम देखो ये लिख सकते हैं कोण BOD प्लस कोण DOA। तो इस कोण को हम दो कोणों के योग के बराबर लिख सकते हैं। तो जैसे इसको लिख सकते हैं DOA, यानी कोण DOA प्लस कोण BOD, इन दोनों के योग के बराबर लिख सकते हैं। और COD कोण को बच्चों आप लिख सकते हो COB कोण, यानी इसको लिख सकते हो कोण COB प्लस कोण ये COB प्लस कोण BOD, कोण BOD, इन दोनों के योग के बराबर लिख सकते हो। तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो BOD है ये दोनों तरफ बराबर है, तो ये चूंकि एक ही कोण है तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोण DOA जो है बच्चों किसके बराबर हो गया, ये हो गया बराबर कोण COB। तो इस प्रकार से जब ये केंद्र पर कोण बराबर है, तो चूंकि केंद्र पर कोण समान है, ठीक है, कोण समान है, अतः इनके चाप भी समान है, इनके चाप भी समान है, ठीक है, यानी इनके चाप की लंबाई है वो भी क्या होगी, समान होगी। तो हम देखते हैं कि कोण DOA का चाप जो है वो क्या DA है यहाँ पर, और COB का चाप तो है CB है। तो इस प्रकार से चाप DA जो है, यानी ये DA चाप जो है वो इस प्रकार से आप दिखा सकते हो बराबर किसके हो गया, CB चाप के समान हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। तो ठीक है बच्चों, आज की हम इस कक्षा में जो है वो 4 तक प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको इसके बाकी प्रश्न हल कराऊंगा। तो आप इन प्रश्नों को गौर से देखा करें और अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें और अच्छी तरह इनको 2-3 बार देखें। तो ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, बस आप चित्र को गौर से समझें और प्रश्न को गौर से पढ़ करके कैसे सिद्ध हुआ इसको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।